हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ITR 1 एंड ITR 4 फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23 के लिए लाइव हो चुका है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ITR 1 पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे भरते हैं उसके बारे में आप सबको बताने वाला हूँ। तो ITR 1 भरते समय आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और ITR 1 भरते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखना है, वो सारा चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप सबको मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि ITR 1 फाइल कौन कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं, ITR 1 एक तो इंडिविजुअल पर्सन के लिए होता है, दूसरा वो रेसिडेंट होना चाहिए अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, साथ में उसका इनकम अप टू 50 लैक्स तक होना चाहिए। अब सोर्सेस ऑफ इनकम में सैलरी इनकम होना चाहिए, वन हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होना चाहिए और अदर सोर्सेस इनकम होना चाहिए जैसे बैंक इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट, डिविडेंड, इस प्रकार के अदर इनकम। और एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000 तक का होना चाहिए और बिजनेस इनकम नहीं होना चाहिए और कैपिटल गेन का इनकम नहीं होना चाहिए। तो मैंने सारा ITR फॉर्म्स के बारे में एक वीडियो बना के रखा है जिसमें सारा ITR फॉर्म किसके लिए अप्लीकेबल होगा वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे। गूगल पे हम यहाँ पे जाने के बाद इनकम टैक्स ई फाइलिंग यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे इनकम टैक्स फाइल का जो होम है उस पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे देखिए इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डाउनलोड है, डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे और जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए डाउनलोड के नीचे इनकम टैक्स रिटर्न आता है, उस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे देखिए इस तरह से आपको ITR 1 ITR 2 इस तरह के सारे फॉर्म्स नीचे दिखेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए ITR 1 में आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि किन के लिए ये ITR 1 फॉर्म अप्लीकेबल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड जो है उस पर आप क्लिक करके आप ITR 1 फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो देखिए ये ITR 1 फॉर्म यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे मैंने इसको देखिए एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा तो ये फॉर्म डेस्कटॉप पे मेरा ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये डेस्कटॉप पे ITR 1 मेरा सेव हो चुका है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए यूटिलिटी फॉर्म ओपन कर लिया है। तो जैसे आप यूटिलिटी फॉर्म ओपन करते हो तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि क्या क्या आपको करना है। ग्रीन सेल आपका डेटा एंट्री के लिए, रेड लेबल जो है वो मैंडेटरी फील्ड है और यहाँ पे आपको कुछ सावधानी रखना है जैसे Ctrl+X Ctrl+V कट कॉपी नहीं करना है उसके बारे में। जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे देखिए नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम इस तरह का फिलअप करने के लिए आपको यूटिलिटी फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट नेम मतलब नेम फिलअप कर लूँगा, फिर इसका मिडल नेम और उसके बाद लास्ट नेम और इसके बाद पैन नंबर, इस तरह का मैं सारा चीज़ फिलअप करूँगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल दूँगा। आधार नंबर डालने के बाद मैं एड्रेस का जो भी यहाँ पे कॉलम है जैसे फ्लैट, डोर नंबर, नेम ऑफ प्रीमाइसेस, इस तरह से जो भी अलग अलग ब्लॉक है उसमें अलग अलग ब्लॉक के हिसाब से सारा फिलअप कर दूंगा। तो सबसे पहले फ्लैट नंबर, नेम ऑफ प्रीमाइसेस डाल दूंगा, इसके बाद रोड, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस वो डिटेल डाल दूंगा। तो आपको अपने हिसाब से भरना है। आप चाहिए तो सीधा यहाँ पे आप प्रीफिल्ड भी कर सकते हैं, इंपोर्ट प्रीफिल्ड, बट वो अभी हो नहीं रहा इसलिए मैं ये 1 बाय 1 मैनुअली सब डिटेल भर रहा हूँ। ये एरिया, लोकेलिटी ये डालने के बाद टाउन, सिटी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो आप डाल देंगे। तो स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन है तो आप यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से।
फिर आपका कंट्री रीजन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे फिलअप करना है, तो आप डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डालना है। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, आप अपना जो भी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर, जो भी आपका यहाँ पे है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यू ऑप्शन में आप रिटर्न भर रहे हैं या ओल्ड ऑप्शन में, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं ओल्ड ऑप्शन में सिलेक्ट करके भर दिया हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो है वो उसको नो करना है, ये आपके लिए नहीं होता है मोस्टली, तो नो कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको फिलअप करना है, तो आप अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे फाइल अंडर सेक्शन, मतलब कौन से सेक्शन के अनुसार आप भर रहे हैं, आप मतलब ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं तो 139(1) करना है, और अगर लेट भर रिवाइज करना है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सैलरी इनकम, मतलब आपका इनकम डिटेल यहाँ पे मांगा हुआ है। सबसे पहले सैलरी डिटेल है, तो आप फॉर्म 16 के हिसाब से अपना सैलरी डिटेल भरेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे पूछा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैं अपना सैलरी डिटेल डाल दूंगा, आप अपने फॉर्म 16 के हिसाब से सारा डिटेल फिलअप करना है आपको। तो सैलरी डिटेल डालने के बाद देखिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होके आपका नेट सैलरी इनकम आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल मांगा है। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो आप फिलअप कर देंगे, नहीं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद अदर सोर्सेज का इनकम आएगा। अदर सोर्सेज में बैंक, सेविंग बैंक इंटरेस्ट में यहाँ पे डाल दूंगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट डालने के बाद अगर आपका और कोई अदर इनकम सोर्स है तो वो आप डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे अदर इनकम है तो वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, उसका यहाँ पे आप डिटेल डाल देंगे कि क्या एनी अदर इनकम है, उसका आप यहाँ पे डिटेल फिलअप करेंगे और यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट डालने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का डिटेल भरना है। नहीं, इसके पहले डिविडेंड इनकम है मेरा, तो डिविडेंड इनकम यहाँ पे मैं डाल दूंगा। आपको यहाँ पे डेट वाइज डालना है, किस डेट के अंदर है, तो मैं लास्ट क्वार्टर में फिलअप किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शंस के सारे सेक्शन है, तो जो भी आपका सेक्शन का स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें आप फिलअप करेंगे। मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप सारा सेक्शन जो 80 के डिडक्शन होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो अभी देखिए मैंने 80C का डिडक्शन डाल दिया है। उसके बाद अब मैं नीचे 80T का भी डिडक्शन आता है, वो डालने के बाद अब यहाँ पे देखिए नीचे रिपोर्टिंग जो एग्जाम्प्ट इनकम का डिटेल है वो भरना है। अगर है तो आप भरेंगे, नहीं है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई वैलिडेट कर दूंगा। तो वैलिडेट करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ सेक्शन रिमूव हो गया है, तो इसको वापस से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वैलिडेट कर दूंगा। वैलिडेट करने के बाद मैं नेक्स्ट टैब में आ जाऊंगा, TDS के टैब में। तो यहाँ पे आपको TDS का सारा डिटेल फिलअप कर लेना है अगर है, अदरवाइज आप इसको वैलिडेट करके आगे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए TDS फॉर्म 16 के हिसाब से TDS भरना है, फॉर्म 16A के हिसाब से। फिर आपको यहाँ पे एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का सारा चालान का डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना है। सब फिलअप करने के बाद अगर है, अदरवाइज नहीं है, तो आप इसको वैलिडेट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे TCS का डिटेल पूछा हुआ है, अगर TCS का डिटेल कुछ भी है तो वो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे, और नहीं है तो आप इसको वैलिडेट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये आ गया मेन, मतलब यहाँ पे टैक्स पेड वेरिफिकेशन का डिटेल आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो बैंक डिटेल पूछा हुआ है, तो आप यहाँ पे बैंक डिटेल डाल देंगे, जो भी आपका बैंक डिटेल होगा वो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे।
जैसे आईएफएससी कोड, बैंक नेम ऑफ बैंक, अकाउंट नंबर। इसके डालने के बाद आपको किस बैंक में अगर रिफंड लेना है तो टिक कर देना है आगे, जो ये क्लिक है इसमें आप टिक कर देंगे। तो ये आपका बैंक डिटेल हो गया। उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए वेरिफिकेशन डिटेल डालना है। आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम या सन या डॉटर ऑफ आप यहाँ पे डाल देंगे डिटेल। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ आपको सिलेक्ट, अगर आप खुद भर रहे हैं तो सेल्फ, अदरवाइज रिप्रेजेंटेटिव। प्लेस में आप जहाँ जहाँ से आप भरेंगे, मुंबई में है तो मुंबई, अदरवाइज आप कहीं और से भर रहे हैं तो वहाँ का आप डिटेल डाल देंगे। उसके बाद वैलिडेट करने के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट पे करने के बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन 80D का डिटेल पूछा हुआ है। तो 80D में मेरा मेडिक्लेम का कोई डिटेल नहीं है, तो इसको मैं थर्ड सिलेक्ट कर लूँगा। अदरवाइज आप है तो आप यस नो करके जो भी आपका रहेगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने नॉट क्लेमिंग का सिलेक्ट किया है क्योंकि मैंने 80D का कोई डिडक्शन क्लेम नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने वैलिडेट किया है, उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल जो भी डोनेशन का डिटेल होता है 80G का, वो सारा डिटेल पूछा है। तो 80G का कोई भी मैंने डिटेल डोनेशन का डिटेल नहीं है, तो मैंने इसको वैलिडेट करके नेक्स्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे सारा डिटेल भरना रहता है। तो इसको वैलिडेट करके मैंने नेक्स्ट किया। तो नेक्स्ट सेक्शन में आ जाऊँगा 80GG में। इसमें भी कोई नहीं है तो इसको वैलिडेट करके मैं कैलकुलेट टैक्स कर दूंगा। तो जैसे ही मैं कैलकुलेट टैक्स करूंगा तो इस तरह से देखिए मेरा टैक्स कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो गया है। तो मेरा क्योंकि लिमिट से ऊपर गया है तो मुझे यहाँ पे जो भी रिबेट मिलता है वो रिबेट मिल गया है, क्योंकि 2.5 लाख तक का लिमिट है, उसके ऊपर जाता है तो टैक्स आता है। तो 3 लाख तक का मुझे रिबेट मिला है। तो यहाँ पे जो भी टैक्स हुआ है वो मुझे सेक्शन 87A में रिबेट मिल गया है। अब रिबेट मिलने के बाद मेरा टैक्स लाइबिलिटी 0 है, तो मुझे कोई टैक्स भरने को नहीं आएगा। अगर आपको भरने के आता है तो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स चालान भर के आप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जेसन फाइल जनरेट कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आता है जेसन फाइल जनरेट करने से पहले कि आप TDS अपना और परफेक्टली चेक कर लीजिए। उसके बाद जेसन फाइल को आप सेव कर लीजिए। देखिए यहाँ पे समरी आ गया जेसन का, इस तरह से आपको समरी आ जाएगा। उसको सेव जेसन कर लूँगा। तो सेव जेसन मेरा डेस्कटॉप पे यहाँ पे देखिए बताया हुआ कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप जेसन फाइल मेरा सेव हो चुका है। तो इसके बाद और नीचे यहाँ पे मुझे अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन बताया है कि आप लॉगिन करके इनकम टैक्स ई फाइलिंग पे जाके लॉगिन करेंगे ई फाइल, और इनकम टैक्स रिटर्न में जाके वहाँ पे मैं इस फाइल को अपलोड कर सकता हूँ। तो मेरा जेसन फाइल जनरेट हो चुका है और डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। उसके बाद आप गूगल पर जाकर इनकम टैक्स ई फाइलिंग साइट पर जाके आपको लॉगिन और लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे लॉगिन आपका यूज़र आईडी जो रहेगा वो आपका पैन नंबर रहेगा, और उसके बाद पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये सब सारा डिटेल आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आप फाइल कर नहीं पाएंगे। तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ई फाइल में आपको जाना है। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न आपको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, करंट ईयर, और फाइलिंग टाइप आपको ओरिजिनल रिटर्न 139(1) में, और यहाँ पे इसके बाद आपको ऑडिट नो करना है और ITR 1 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड में आपने जो जेसन फाइल जनरेट किया उसको आप डेस्क यहाँ पे भी आप सेव किया रहेंगे, वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपका देखिए जेसन फाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगा, वैलिडेशन सक्सेसफुल। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का टैब ओपन हो जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आएगा कि आपको OTP के लिए कैसा आपको OTP करना है, या E-वेरीफाई लेटर करना है, या आपको इनकम टैक्स के सेंटर में भेजना है विदिन 30 डेज, उस तरह से। तो मैं यहाँ पे OTP आधार OTP सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दूंगा, और उसके बाद आपको OTP पे सिलेक्ट करना है, OTP विथ आधार पे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो मैं आधार OTP पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू करूँगा, और जैसे ही कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पे मेरा आधार OTP जनरेट
हो जाएगा, मुझे मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। फिर मुझे यहाँ पे 6 डिजिट का जो भी मेरा मोबाइल पे ओटीपी आया है उसको यहाँ पे मुझे डाल देना है। उसको डालने के बाद देखिए इस तरह से आपको 6 डिजिट का ओटीपी आपके जो भी मोबाइल पे आ रहेगा उसको डालना है, वन बाय वन। उसको डालने के बाद आपको वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए डाउनलोड रिसिप्ट, आप नीचे डाउनलोड कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो चुका है। आप उसको ओपन करके देखिए, इस तरह से आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होकर एक्नॉलेजमेंट आपके पास आ चुका है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन